शौकत अली साहब, ये जो पेट्रोल प्राइजेज और डीजल के प्राइस और मिट्टी के तेल के प्राइस ना बढ़ाने का फैसला किया है, आपके ख्याल में ये हुकूमत का वैसे तो सियासी फैसला लग रहा है, लेकिन अगर ये नहीं बढ़ाती तो आपके ख्याल में कब तक नहीं बढ़ाती? कितना प्रेशर है हुकूमत के ऊपर IMF का कि पैसे बढ़ाएं? तो IMF ने तो रोक लिए ना पैसे यार जी। मैंने तो ये था कि दिसंबर की जो हमारे आदाब थे वो हमने पूरे कर लिए थे, वो तो हमें उन्होंने अप्रैल के बीच में एंड में दे देने पैसे दे देने थे। ठीक है। दो ही चीजें उन्होंने मेरे से पूछी थी। एक थी कि 140 अरब रुपया जो आपने प्रोविंसेस देख रहे हैं वो आप उनसे हमें लिखवा के दे दें। वो हमने मैंने बिल्कुल वो झागड़ा और हाशिम वक्त से कहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल हम लिख के दे देंगे, और उनसे आज भी पूछ लें, वो भी अभी आपको कह देंगे कि उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने 120 बिलियन जो हमने कहा था कि ये जो हमारी कंपनीज हैं उनके डिविडेंड्स पड़े हैं, कुल तकरीबन 650 सरप्लस पड़ा हुआ है, उसमें से हमसे 120 ले लेंगे। उन्होंने कहा कि उन कंपनी से आप हमें बता दें कि वो हमें बता दें कि ये हम पैसे दे देंगे। इस दो के अलावा उन्होंने कहा ठीक है हम पैसे आपको दे देंगे। अब जब ये आए हैं तो इनकी जो इंडिसीजन है कि भाई क्या इन्होंने क्या करना है और फॉरवर्ड कैसे जाना है, उन्होंने वो पैसे भी रोक लिए हैं। 7th उसके ट्रांच 8 ट्रांच के भी ये रोक लिए। 8 ट्रांच वाली क्या था जो मार्च के नंबर से उसके बेसिस पे, और उन्होंने कहा अब हम आपको मई की 18 से बात करेंगे, बजट देखेंगे। अब बजट में ये भी देखेंगे कि जो 9th ट्रांच के बीच में उन्होंने कहा था एग्जम्पशन हमने कम करनी है, और उन्होंने कहा था टैक्स रेट बढ़ाना है, और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से भी एग्जम्पशन कम करनी है। अब वो ये भी इनसे करवाएंगे, और इनको उसकी डेस्परेट जरूरत है, क्योंकि ना सऊदी अरेबिया इनको कोई पैसे दे रहा है, ना चाइना जो है वो हाथ पकड़ रहा है। तो ये एक किस्म से दे आर फिक्स इन अ फिक्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।